केरल के कोझिकोड में हुए विमान हादसे में 18 लोगों की जान चली गई। विमान में दोनों पायलट भी शामिल हैं। डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB1344 बोइंग 737 दुबई से कालीकट आ रहा था। एयर इंडिया का यह विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया और घाटी में जाकर गिर गया, 2 हिस्सों में टूट गया। हादसे के वक्त विमान में 190 लोग सवार थे। इनमें 184 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। इसके साथ ही यात्रियों में 10 बच्चे भी शामिल थे। जान गंवाने वालों में पायलट और को पायलट दोनों शामिल हैं। कर्नाटक के कई जिलों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोडगू जिले के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। कर्नाटक के कोडगू में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ गए। इस बीच यहां के लोग उभरती नदी को पार करने के लिए जान जोखिम में डालने को भी मजबूर हैं। कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में खतरनाक तरीके से बहती नदी के बीच 2 लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा यहां कई रास्ते भी बंद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अगर ऐसी हालत बनी रही तो कर्नाटक को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। जबलपुर में पुलिस के 2 लड़कों को दौड़ा कर पीटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना शहर के 3 पत्ती चौक के पास बस स्टैंड के सामने हुई है। जानकारी के मुताबिक 2 लड़के लॉकडाउन के बावजूद शराब लेने के लिए दुकान पर पहुंचे और दुकानदार से शराब देने की जिद करने लगे। तभी पुलिस की टीम गश्त करते हुए वहां पर पहुंची। पुलिस को देखते ही लड़कों ने भागना शुरू कर दिया। पहले एक लड़का भागा तो पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई की, जबकि दूसरा बाइक स्टार्ट करके भागने की फिराक में था, लेकिन वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। बाराबंकी में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सरेआम होती नजर आई। बाराबंकी में एक पुलिस वाले ने खुलेआम शराब पीने से मना करने पर शराबी पुलिस वाले पर ही वो टूट पड़े और इस दौरान शराबियों ने पुलिसकर्मी को गालियां भी दी और वर्दी पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। दबंग शराबियों और पुलिस के झगड़े की वजह से अच्छा खासा मजमा लग गया और इस भीड़ को लोग कैमरे में भी कैद करते नजर आए। वीडियो बनता देख बदमाशों ने लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। पुलिस के यूपी के महोबा में एक छात्रा ने एक टीचर को तमीज का सबक कुछ इस अंदाज में सिखाया कि उसका तमाशा बन गया और टीचर की छात्रा के हाथों हुई चप्पलों से पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल हुआ यूं कि पिटने वाला टीचर मार्कशीट देने के बहाने छात्राओं के साथ अश्लीलता करता था। कई छात्राओं ने जब इस टीचर की हरकत का विरोध किया तो वो और भी ज्यादा बदतमीजी पर उतारू हो गया। इस पर एक छात्रा और उसकी मां ने सरेआम उस टीचर को तमीज का सबक ऐसे सिखाया और सरेआम चप्पलों से उनकी धुनाई कर दी। मेरठ में सड़क पर लाइव मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस मारपीट के वीडियो में ऑटो ड्राइवर और एक सवारी के बीच हुई यह घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ज्यादा किराया मांगने पर पहले दोनों के बीच बहस हुई और इस बीच नोकझोंक बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गई और बीच सड़क पर तमाशा शुरू हो गया। ऑटो ड्राइवर की बदमाशी का वीडियो मेरठ में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने इस मामले में ड्राइवर के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में बीती रात तेज रफ्तार कार गंग नहर में जा गिरी। इस हादसे के वक्त कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें से एक शख्स को बचा लिया गया है, जबकि अब भी 3 लोग नहर में लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने नहर में लापता हुए 3 लोगों की तलाश तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि 4 दोस्त बरेली से चंडीगढ़ जाने के लिए निकले थे और रात करीब 12 बजे ये कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। कार में सवार एक शख्स को तैरना आता था और वो इत्तेफाक से वो गिरते वक्त कार से उछलकर बाहर आ गया, जिसकी वजह से उसे बचाया जा सका। केरल के वायनाड में एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने टूटे पुल के पार फंसे 6 परिवार और 21 लोगों को बचा लिया है। भारी बारिश और जमीन खिसकने की वजह से केरल के वायनाड के मेपाड़ी इलाके में जमीन धंस गई, जिसकी वजह से रास्ते में बना एक पुल का हिस्सा टूट गया। पुल के टूटने की वजह से एक स्कूल में पनाह लिए 6 परिवारों के 21 लोग वहीं फंस गए।
इत्तला मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर राहत बचाव का काम शुरू किया गया। यूपी के हरदोई शहर के कोतवाली इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पेट्रोल पंप के पास एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। शहर के सिनेमा चौराहे के पास आबिद पेट्रोल पंप के सामने सैनिक ऑटो पार्ट्स की दुकान है और इस दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। लोगों ने पहले धुआं और फिर लपटें देखी तो दुकान मालिक सहित फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। पेट्रोल पंप के पास की दुकान में आग को देख करके लोग डर गए। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां देर रात एम्बुलेंस कर्मियों ने एम्बुलेंस सेवा ही ठप कर दी। बताया जा रहा है कि सीएमओ ने एम्बुलेंस सर्विस के प्रोग्राम मैनेजर के खिलाफ काम में लापरवाही का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इस पर पुलिस ने प्रोग्राम मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और खबर मिलते ही जिले भर के एम्बुलेंस कर्मी सदर कोतवाली पहुंच गए और एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी। एम्बुलेंस कर्मियों ने सीएमओ पर एम्बुलेंस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया और अभद्रता का भी आरोप लगाया। पंजाब के बठिंडा में कुछ लोग एक बिल्डिंग की छत पर चढ़कर हंगामा करते दिखाई दिए। छत पर चढ़े सभी लोग पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग की छत पर लोग चढ़े वो एक स्कूल की बिल्डिंग है और यहाँ कोरोना केयर सेंटर बनाया गया है। जो लोग छत पर चढ़कर हंगामा कर रहे थे वो हाथ हिलाकर बार बार यही चिल्ला रहे थे कि उन्हें कोरोना नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन के लोग उन्हें जबरन यहाँ कैद किए हुए हैं। गुजरात के जूनागढ़ में पानी के तेज बहाव का कहर देखने को मिला है। यहाँ कॉजवे से गुजरने वक्त एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बाइक समेत बह गया। गनीमत ये रही कि उसके हाथ एक लोहे का खंभा आ गया और उस खंभे के सहारे ही टिक करके वो काफ़ी देर तक खड़ा रहा। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों और गांव वालों की मदद से उस शख्स को तेज धार से बाहर निकाल लिया और उसे बचाने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि यहाँ बरसात के दिनों में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। बिहार के दरभंगा शहर इन दिनों पूरी तरह से पानी में डूबा दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि जगह जगह भरे पानी को निकालने के लिए लोगों ने अब पंप सेट से पानी निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों का आरोप यह भी है कि शहर प्रशासन अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। तेज बारिश के बाद भी शहर के कई इलाके इसी तरह पानी में डूबे हुए हैं। लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। निगम प्रशासन के दावों की भी अब पोल खुलती नजर आ रही है। शहर का जमीनी हकीकत और उनके दावों का फर्क साफ तौर पर उजागर हो गया है। सूरत हाल यह है कि यहां लोग खुद ही अपनी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश में अब जुटे हुए हैं। विजयवाड़ा में बुजुर्ग को खुदकुशी से बचा लिया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस और आसपास के लोगों ने मिलकर के 60 साल की बुजुर्ग महिला को मरने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि रामकृष्णपुरम में रहने वाली बुजुर्ग महिला खुदकुशी करने की फिराक में थी, लेकिन तभी उसके इरादों की भनक उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों को पड़ गई। उन लोगों ने फौरन ही पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बुजुर्ग महिला को समझा बुझाकर शांत किया। राजस्थान के अजमेर के पड़ाव इलाके में सामान भरकर जा रहे टेम्पो के पीछे असामाजिक तत्वों ने चढ़कर और सामान चोरी की आशंका को लेकर टेम्पो ड्राइवर ने 2 लड़कों की जमकर धुनाई की। दोनों लड़कों के बीच बाजार में बुरी तरह से मारपीट भी हुई। मारपीट के बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऑटो ड्राइवरों का आरोप है कि ये लोग अक्सर पड़ाव इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ड्राइवरों का दावा है कि उन लोगों ने दोनों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उत्तराखंड के रामनगर में एक बाघ को देखे जाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में बाघ की तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे इलाके के लोगों ने मंदिर जाने और मॉर्निंग वॉक पर भी जाना बंद कर दिया है। लोगों ने वन विभाग से अपील की है कि जल्द से जल्द उस आज़ाद बाघ को पकड़कर जंगल में भेजने का इंतज़ाम किया जाए। वन विभाग ने भी लोगों को सावधानी से घर से बाहर निकलने की अपील की है। वन विभाग ने भी लोगों से सुबह और शाम के वक्त घरों से निकलने से परहेज करने की अपील की।
मध्य प्रदेश के बलसूद इलाके का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस का एक सिपाही एक शख्स को बुरी तरह से घसीट रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस का एक सिपाही दो लड़कों से उलझ गया। बात बाइक के कागज दिखाने से लेकर शुरू हुई थी, लेकिन शराब के नशे में धुत लड़कों ने पुलिस के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। लाइसेंस की मांग करते ही लड़कों ने जब हंगामा शुरू किया तो पुलिस ने उसे सरेआम सबक सिखा दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वालों को भी सस्पेंड करने की मांग उठने लगी। राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। यहां एक विवाहिता को उसके पति और देवर ने इस कदर पीटा कि उसकी हालत नाजुक हो गई। बताया जा रहा है कि विवाहिता को ससुराल ले जाने के लिए जब उसका पति और देवर आए तो उसने दोनों के साथ ससुराल जाने से मना कर दिया। ये बात दोनों को इस कदर नागवार गुजरी कि दोनों ने उसे जमकर पीटना शुरू कर दिया और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। मारपीट के बाद महिला की हालत नाजुक देखकर उसके घर वालों ने महिला के पति और देवर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है।